हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव पर आप सभी का स्वागत है। और इस नए वीडियो में हम लोग 2021 का जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 आसाम बोर्ड डेट मीन्स सेबा HSLC एग्जामिनेशन 2021 का जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखिए इस पेपर में सबसे पहले आता है सेक्शन ए, और सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें लिखा रहता है चूज द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उसमें से हमें करेक्ट आंसर चुन के लिखना होता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले 12 क्वेश्चन आएंगे, दैट मीन्स 12 मार्क्स का। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इफ -3 to the power m plus 1 into -3 to the power 5 is equal to -3 to the power 7, then the value of m is। तो देखिए यहाँ m का वैल्यू फाइंड करना है और 4 ऑप्शन में से जो सही है उसे चुनकर लिखना है। यह क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है e to the power m into e to the power n is equal to, अगर देखिए दोनों का बेस सेम हो और इंटू का साइन हो बीच में तो पावर को प्लस करते हैं। ठीक है, बेस सेम है a तो यहाँ बेस a लिख देंगे और पावर को प्लस कर देंगे m प्लस n। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ भी देखिए, यहाँ -3 बेस सेम है, सो -3 का पावर, दोनों पावर को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। सो m प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू -3 to the power 7। ओके, सो -3 का पावर हो गया m और +1 + 5 + 6 हो गया इज इक्वल टू -3 का पावर 7। देखिए एक और फॉर्मूला होता है a to the power m हो इज इक्वल टू a to the power n हो। अगर दोनों का बेस सेम हो, बीच में इज इक्वल टू का साइन हो, बीच में इक्वल का साइन हो और दोनों तरफ बेस क्या हो सेम हो, जब बेस इक्वल होगा तो पावर भी इक्वल होगा। देखिए यहाँ बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगा इक्वल, मीन्स m इज इक्वल टू n। बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल। सो उसी फॉर्मूला के अनुसार यहाँ देखिए दोनों का बेस क्या है सेम है, जब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा इक्वल होगा, जब बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल। सो m + 6 पावर इज इक्वल टू 7, पावर इज इक्वल टू पावर। अब क्या करेंगे हम, m इज इक्वल टू, यह 7 है और 6 जाके माइनस हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा m इक्वल टू 7 - 6 1। तो देखिए m का वैल्यू 1 आ गया, सो आंसर क्या होगा, आंसर इज C इज द राइट आंसर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर इज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से चुन के लिखना है कि 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर, इन दोनों नंबर के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, हमें यह फाइंड करना है। देखिए 18 स्क्वायर एंड 19 स्क्वायर, तो 18 और 19 क्या है, 2 कॉन्जुगेटिव नंबर है, मीन्स 2 लगातार संख्या है, क्रमिक संख्या है। सो इसको अगर मान लें n, जो छोटा संख्या है उसको अगर n मान लें, ठीक है, अगर n का वैल्यू 18 है तो यह क्या हो जाएगा n + 1 का वैल्यू होगा। ओके, यहाँ स्क्वायर है, डेट मीन्स n का स्क्वायर, और यहाँ में 19 मीन्स n + 1 इसका स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों नंबर क्या है, कंजुगेटिव है, तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, तो यह फॉर्मूला होता है 2n। इन दोनों के बीच में 2n नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो 2 × n, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 18 है, तो 18 × 2 कितना हो गया 36। सो 36 इज द राइट आंसर। आप इसको सिंपल में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि याद रखिए 18 और 19 में छोटा संख्या क्या है 18 है, तो जो छोटा संख्या है उसका डबल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 36 इज द राइट आंसर। ओके, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर इज ए क्या है 36 है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मीन्स यह 2 नंबर का HCF दिया हुआ 9, हमें इन दोनों नंबर का LCM फाइंड करना है।
4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से राइट आंसर चूज करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो इस फॉर्मूला के अनुसार यहाँ क्या दिया हुआ देखिए, HCF दिया हुआ 9 और हमें LCM फाइंड करना है। तो LCM फाइंड करना है तो LCM ही हम लिखेंगे इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और LCM फाइंड करना है तो LCM के जो बगल में इंटू में है, मल्टीप्लाई में है, यह जाएगा यहाँ में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। HCF क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। ओके, अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 306 इंटू सेकेंड नंबर दिया हुआ क्वेश्चन में 657 डिवाइड HCF कितना दिया हुआ है 9। ओके, सो अब देखिए 9 से कैंसिल करते हैं, 9 से 9 7 जा 63, 2 बचा 27, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, 2 बचा 27 हो गया, 9 3 जा 27। अब 306 को 73 से जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 3 3 8। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 ropes are of length 64 centimeter and 80 centimeter. Both are to be cut into pieces of equal length. The maximum length of the piece is. देखिए क्वेश्चन में जब बोलेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम बोले या हाईएस्ट बोले या लार्जेस्ट बोले या ग्रेटेस्ट बोले, इस टाइप का कोई भी वर्ड रहता है, मैक्सिमम, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, डेट मीन्स वी हैव टू फाइंड द HCF। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें HCF फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 64 और 80 का HCF फाइंड करना होगा। 64 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे किसमें, 80 में। ओके, तो देखिए 64 से 80 में डिवाइड जब करेंगे हम लोग तो 64 1 जा 64, माइनस करते हैं, 10 से 4 गया 6, 7 से 6 गया 1। अब क्या करेंगे हम लोग, 16 से 64 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इससे 64 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 16 से डिवाइड करेंगे 64 में, 16 4 जा 64, सो 0 आ गया। माइनस करने से क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपने कितना से डिवाइड किया कि रिमाइंडर 0 आ गया, 16 से, तो 16 क्या हो गया, HCF। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया, बी 16 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा पोलिनोमियल है। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा पोलिनोमियल होता क्या है। सो पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें पावर ऑफ ए वेरिएबल इज अ होल नंबर, मीन्स जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है उसी को बोलते हैं पोलिनोमियल। अब होल नंबर क्या होता है, डेट मीन्स होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर आना चाहिए। डेट मीन्स कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ सकता। तो अब हमें देखना है जैसे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, रूट एक्स। रूट एक्स मीन्स एक्स का पावर, रूट मीन्स पावर होता है 1/2। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो देखिए एक्स का पावर 1/2 आ गया, 1/2 होल नंबर तो नहीं होता है, सो यह पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ अगर डिवाइड में अगर x लिख दें तो देखिए यह डिवाइड में x है, डेट मीन्स x का पावर 1 है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे, नोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1। तो -1 भी तो होल नंबर नहीं हुआ। सो 1/x - 9 यह डिवाइड में x है। ठीक है, तो यह भी पोलिनोमियल नहीं है। इस प्रकार यहाँ भी देखिए 1/x², डिवाइड में x² है। जब इस x² को अप में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2 आ जाएगा, एंड -2 इज नॉट ए होल नंबर, -2 होल नंबर नहीं है। तो देखिए यहाँ भी क्या है, 1 डिवाइड में है, x² + 2x + 3, तो डिवाइड में है। ओके, सो डिवाइड में नहीं होना चाहिए, तो यह भी पोलिनोमियल
नहीं होगा। यहाँ देखिए x का पावर 2 मीन्स पावर जो 2 है यह क्या है, होल नंबर है। 2x, x का पावर 1, 1 क्या है, होल नंबर है। सो यह पोलिनोमियल है। सो दिस इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। यह इक्वेशन दिया हुआ है, इसका नंबर ऑफ रूट्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला अगर लर्न करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो इसको आप इजी वे से इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, इस तरह से लिखिए आप। पहले a है तो a का क्यूब लिख दीजिए, फिर b है तो लास्ट में b का क्यूब लिख दीजिए, और बीच में 3ab 2 बार लिख दीजिए। ओके, सो यह 3ab क्या है, पहला है, यह 3ab पहला है और यह 3ab दूसरा है। तो जो पहला 3ab है उस पहला में स्क्वायर लिख देंगे, और ये जो दूसरा 3ab है दूसरा में स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो a प्लस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला भी बताए हम। पहले a है तो a का क्यूब लिख देंगे, ओके, प्लस फिर यहाँ b है तो यहाँ में b का हम लोग क्यूब लिख देंगे, और बीच में 3ab पहला, फिर 3ab दूसरा, 3ab पहला 3ab दूसरा, 2 बार लिख दिए। या 3ab पहला है तो पहला में स्क्वायर लगा दीजिए, या 3ab दूसरा है तो दूसरा में स्क्वायर लगा दीजिए, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो क्या होगा देखिए, एक्स क्यूब दोनों साइड से कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि इज इक्वल टू का राइट साइड में एक्स क्यूब है, जब इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। और हम जानते हैं कि अगर एक रहेगा प्लस एक्स क्यूब, एक रहेगा माइनस एक्स क्यूब, तो दोनों कैंसिल होता है। सो ये समझ लीजिए आप कि इज इक्वल टू का राइट में है, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक प्लस एक्स क्यूब है और एक माइनस एक्स क्यूब, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं कि इज इक्वल टू का लेफ्ट में एक्स क्यूब है, इज इक्वल टू का राइट में एक्स क्यूब है, तो कैंसिल हो गया। अब देखिए एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, तो 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12x प्लस 2 का क्यूब 8 इज इक्वल टू माइनस 4। तो इसे देखिए पूरा सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें देखना है कि यहाँ में x का हाईएस्ट पावर कितना है। तो x का हाईएस्ट पावर 2 है, जितना पावर होता है हाईएस्ट उतना ही नंबर ऑफ रूट्स होता है। तो यहाँ में हाईएस्ट पावर 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, 2 होगा। ओके, सो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता था यहाँ में कि बताइए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखिए x का पावर 2 है तो यह क्या है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट्स होता है, तो 2 रूट्स। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, हाईएस्ट पावर 2 होता है, हाईएस्ट पावर 2 होता है, सो 2 रूट्स होगा। कितना रूट्स होगा, 2 रूट्स। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द 7th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन -5 -1 3 7 ... इज। यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका हमें क्या निकालना है, 7th टर्म निकालना है। यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, मीन्स यह AP दिया हुआ है। तो यहाँ में फर्स्ट टर्म a कितना है, -5। कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म दिया है -1, सेकेंड टर्म माइनस देन फर्स्ट टर्म कितना है, -5 है। सो -1 एंड माइनस प्लस 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब हमें निकालना है क्या, 7th टर्म। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, an मीन्स nth टर्म, an का फॉर्मूला होता है
a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मीन्स अगर यहाँ n होगा तो n माइनस वन डी। तो उसी प्रकार हमें क्या निकालना है, सेवेंथ टर्म, तो a7 निकालना होगा। तो a7 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 7 माइनस वन डी। n था तो n माइनस वन डी हुआ, यहाँ 7 है इसलिए 7 माइनस वन डी। अब a प्लस 7 माइनस वन हो गया 6 और d। अब बताइए a का वैल्यू कितना है, -5 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 4। ओके, सो -5 प्लस 6 4 जा 24। अब 24 में से 5 को माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 19। सो 19 is the right answer. So our right answer is B, 19. Question number 9 देखिए, D and E are the points on the sides AB and AC respectively of a triangle ABC. ABC एक ट्रायंगल है और AB के ऊपर में D है और AC साइड के ऊपर क्या है, E है। D पैरेलल BC, D BC का पैरेलल है। AD का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, DB का वैल्यू दिया हुआ है 3 और A का वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड EC, EC का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और फाइंड करके इस 4 ऑप्शन में से राइट आंसर चुन के लिखना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, डी ए बी के ऊपर में है। ए बी जो है इस साइड पर क्या है, डी है, एंड ई जो है ए सी साइड पे है और ए सी साइड पे क्या है, ई है। डीई पैरेलल बी सी, जो डीई है यह डीई क्या है, यह डीई बी सी का पैरेलल है। और एडी का वैल्यू दिया है 1.5, एडी का वैल्यू दिया है 1.5, डीबी का वैल्यू दिया है 3, AE का वैल्यू दिया हुआ 1, EC इज इक्वल टू व्हाट, EC का वैल्यू फाइंड करना है। सो EC का वैल्यू क्वेश्चन मार्क। ओके, सो देखिए DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, तो किसी एक ट्रायंगल में जब DE BC का पैरेलल होता है तो हम लोग जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसका दूसरा नाम क्या है, थेल्स थ्योरम। क्या होता है, डी पैरेलल बीसी अगर हो तो यह डी क्या करता है, इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। डेट मीन्स ए डी बाई डी बी, यह रेशियो ए ई बाई ई सी, यह रेशियो, दोनों रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई EC। अब वैल्यू पुट कर दीजिए हमें, AD का वैल्यू कितना है 1.5 और DB का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू AE का वैल्यू कितना है 1 बाई EC। ओके, सो अब यहाँ देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या है, एक 0 आ जाएगा। सो ऊपर हो गया 15 और नीचे एक 0 आ गया, इज इक्वल टू 1 बाई EC। अब देखिए हमें कैंसिल करेंगे, 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। सो ये हो गया 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई EC। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो EC इंटू 1 EC इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2। सो EC का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। सो 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। सो A 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36,15 इज। मीन्स यह दो पॉइंट्स दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया हुआ है 0,0 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ 36,15। तो इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो यह 0,0 दिया हुआ है तो इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं O, और यह 36,15 दिया है, इसको मान लेते हैं हम लोग A। तो इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, OA। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस OA निकालना है। तो OA इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला होता है, हमें
दो पॉइंट्स के बीच का फॉर्मूला जानना होगा। सो मान लेते हैं कि एक पॉइंट है आपका, एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है सपोज x1, y1, और b एक दूसरा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस AB, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AB। तो AB निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो 36 माइनस 0 मीन्स 36 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 मीन्स 15 का स्क्वायर। अब देखिए 36 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 225 आ जाएगा। 36 का स्क्वायर का मतलब 36 को 36 से इंटू कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1296। और 15 का स्क्वायर आपको याद होगा 225 होता है, अगर याद नहीं है तो याद करना जरूरी है, ठीक है। और याद नहीं है तो आप कर सकते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 225। अब इनको प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा, 1521। अब 1521 का क्या निकालेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो चलिए स्क्वायर रूट निकालते हैं। 1521 स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यहां से अंतिम से मीन्स राइट साइड से पेयर बनाना पड़ता है। तो यह हो गया 1 पेयर, यह हो गया 2 पेयर। अब देखिए यहां में क्या है कि जितना का टेबल उतना ही बार, 3 का टेबल तो 3 बार, 5 का टेबल तो 5 बार, तो 5 का टेबल 5 बार 25 ज़्यादा हो गया। 4 का टेबल 4 बार, 4 4 जा 16 ज़्यादा हो गया, सो 4 नहीं लेंगे। तब 3 का टेबल 3 बार, 3 बार, 3 का टेबल 3 बार, सो 3 3 जा 9। अब क्या करेंगे, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आ गया, ओके। अब ऊपर से 21 यहाँ लिख देंगे। अब इस 3 में इस 3 को हम लोग प्लस करके यहाँ 3 + 3 6 लिख देंगे। अब देखिए इस 6 के बगल में, इस 6 के बगल में अगर आप 1 लिखेंगे तो 1 से इंटू करना पड़ेगा, 2 लिखेंगे तो 2 से इंटू करना पड़ेगा। बट ऐसा लिखिए ताकि इंटू करने से 1 आए। 1 मीन्स 9 9 जा 81। अगर यहाँ में 9 रखेंगे हम लोग तो यहाँ भी 9 रखना पड़ेगा, ठीक है। सो 69 हो गया है, तो 69, 6 के बगल में 9 रख दिए हम लोग तो 9 से इंटू करना पड़ेगा। तो 9 9 जा 81, 1 कैरी 8 एंड 6 9 जा 54 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 62। सो 621 आ गया। सो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 39। सो 39 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एक तो प्रॉब्लम यह एक प्रोसेस हो गया डिवीजन प्रोसेस। अगर इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना चाहते हैं तो फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालना होगा, 1521 को फैक्टर निकालते हैं, 3 5 जा 15। अब देखिए 3 का टेबल 2 नहीं है, एक साथ 2 को लेना होगा। सो एक साथ याद रखिएगा, शुरू में एक साथ 2 ले सकते हैं, बट बाद में एक साथ 2 नंबर लेने के लिए आपको पहले 0 देना पड़ेगा। 0 देंगे अब 2 नंबर को एक साथ ले सकते हैं। 3 7 जा 21, ओके। जब 3 का टेबल में 2 नहीं है तो हमें 2 नंबर लेना ही पड़ेगा, ओके। जब 2 नंबर एक साथ लेना ही पड़ेगा तो इसके लिए 0 देंगे, तब 2 नंबर को कैंसिल कर सकते हैं। 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 1 जा 3, 2 बचा, 0 हो गया तो 20 हो गया। 3 6 जा 18, 2 बचा, 27 हो गया। 3 9 जा 27। अब देखिए 169 आपको याद होगा कि 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स ये 13 से कैंसिल होगा। सो 13 1 जा 13 और 3 बचा, 39 हो गया। 13 3 जा 39। सो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग 1521 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या मिला है हमें, 1521 की जगह लिखेंगे हम लोग 3 × 3
मीन्स 3 का स्क्वायर, 13 इंटू 13 मीन्स 13 का स्क्वायर। सो यह रूट से जब बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, या बाहर आएगा तो 13 बन जाएगा। सो 13 इंटू 3 39। सो इस तरह से भी कितना आ गया, 39 आ गया। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया, 39। सो सी 39 इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज। देखिए क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब दिया हुआ है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ए क्यूब इज इक्वल टू 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। सो क्यूब क्यूब कैंसल बोथ साइड, तो क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 4। ओके, सो ए का वैल्यू 4 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। सो 6a स्क्वायर, ए का वैल्यू दिया है 4, सो 4 का स्क्वायर। और हमें टोटल सरफेस एरिया, एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया में क्या लगता है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। ये साइड निकला है तो साइड किस में होता है, सेंटीमीटर में। सो यहाँ आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यह साइड है, बट हम लोग अभी एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है। सो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 16 6 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 96 सेंटीमीटर, सॉरी ऑप्शन डी, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहां भी 96 दिया है, यहां भी 96, बट सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा। जब वॉल्यूम निकालते हैं तब सेंटीमीटर क्यूब होता है, बट यहाँ क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सो एरिया निकालना है तो क्या होगा, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। एरिया मस्ट बी इन स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में होता है। सो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आवर आंसर इज डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई। एक डाई है, उसको जब हम लोग थ्रो करेंगे तो गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, 7 से लेस मीन्स 7 से छोटा जो नंबर्स मिलेंगे उसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो देखिए जब एक डाई मीन्स जो पासा है, उस पासा को जब थ्रो करेंगे हम लोग तो क्या क्या मिलने का संभावना है, मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या आउटकम्स हमें मिल सकता है। तो एक पासा को थ्रो करेंगे, डाई को थ्रो करेंगे तो 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है। ओके, सो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6, सो 6 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें फाइंड करना है उसको हम लोग लेट करते हैं ई, लेट ई इज इक्वल टू, हमें क्या फाइंड करना है, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा जो नंबर्स मिलेंगे उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो लेट ई इज इक्वल टू द इवेंट, ये हमने इवेंट लिया, द इवेंट ऑफ गेटिंग, द इवेंट ऑफ गेटिंग, द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, अ नंबर लेस देन 7। तो देखिए लेस देन 7, तो इसमें क्या क्या मिल सकता है हमें, लेस देन 7 मीन्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। लेस देन 7, 7 से छोटा, ये सब हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो देखिए ये जो ई है, इवेंट ई, इसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो पी ई
इज इक्वल टू, तो P का फॉर्मूला क्या होता है? P का फॉर्मूला होता है, नीचे लिखते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स पॉसिबल है उसका टोटल नंबर नीचे होता है, और ऊपर क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E। हमने जो इवेंट E लिया है, क्वेश्चन में जो फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन में जो फाइंड करना है इवेंट E, उस इवेंट E के फेवर में कितने आउटकम्स है उसको लेना है। तो अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो कितने हैं? 6 हैं, तो नीचे 6 हो गया, और ऊपर में नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E जो आउटकम्स है, E जो इवेंट है उसके फेवर में कितने आउटकम्स है? इसके फेवर में 6 आउटकम्स हैं। सो 6 कैंसिल होकर 1 आ गया, सो 1 इज द राइट आंसर। ओके, 1 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए 1 इज द राइट आंसर। यहां से सेक्शन बी स्टार्ट होता है। तो चलिए अब हम लोग पूरे पेपर को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर रिवीजन चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 14 यह भी रिवीजन चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 3 का है। क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 4 का है। क्वेश्चन नंबर 17 चैप्टर 5 का है। क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 6 का है। क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 8 का है। क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर 8 का है। क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर 10 का है। क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर 15 का है। क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर 15 का है। सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर 1 का है। क्वेश्चन नंबर 25 चैप्टर 2 का है। क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर 4 का है। क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर 5 का है। क्वेश्चन नंबर 28 चैप्टर 6 का है। क्वेश्चन नंबर 29 चैप्टर 7 का है। क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर 7 का है। क्वेश्चन नंबर 31 चैप्टर 8 का है। क्वेश्चन नंबर 32 चैप्टर 12 का है। क्वेश्चन नंबर 33 चैप्टर 12 का है, और में जो दिया है ये भी चैप्टर 12 का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 चैप्टर 2 का है। क्वेश्चन नंबर 35 चैप्टर 3 का है। क्वेश्चन नंबर इसके और में जो दिया है वो चैप्टर 3 का ही होगा। सो क्वेश्चन नंबर 36 चैप्टर 10 का है। क्वेश्चन नंबर 37 चैप्टर 11 का है। क्वेश्चन नंबर 38 चैप्टर 13 का है। क्वेश्चन नंबर 39 चैप्टर 14 का है। इसमें और दिया हुआ है, सो यह भी चैप्टर 14 का है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सेबा HSLC एग्जामिनेशन 2021 जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर देखा। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह का कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो को आप देख सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।